This video will be bilingual. The English part will start after the Hindi part. Hello everyone, my name is रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बात इस चीज़ की करेंगे कि आपके अब देखो SBI क्लर्क मेंस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मेनली 3 एग्ज़ाम्स और हैं, SBI PO, IBPS PO और IBPS क्लर्क। तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कब से तैयारी स्टार्ट होनी चाहिए और किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इस पे ये वीडियो रहेगी। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लाइव चैट शो भी करते हैं, जहाँ पे आपको 1-on-1 मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का और क्वेश्चन पूछने का वॉइस चैट पे मौका मिलता है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, गाइडली आपके लिए लाया है मेगा एग्ज़ाम कार्निवल ऑफ़र, जिसमें आपको गाइडली के हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हर प्रोडक्ट पे, यानी कि टोटल डिस्काउंट 62%। तो इस डिस्काउंट 50% डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या हो गया है? ग्रैंड बंडल PDF कोर्स जिसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस आएगा उसमें 599, सिर्फ प्रीलिम्स का लेना है तो 399, अगर सिर्फ मेंस का लेना है तो 499। और सबसे अच्छा ये प्लैटिनम पैकेज जिसमें 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, बैंक, SSC, रेलवे और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके, और सिर्फ 299 में आपको ये सब मिलेगा। उस पर भी अगर आप RKS 12 लगाओगे तो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब दीज ऑफर्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, तो 3 एग्जाम्स की हम बात करेंगे। 3 एग्जाम्स कौन कौन से हैं? एक SBI PO, एक IBPS PO और एक है IBPS क्लर्क। ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करें कि ये कब आते हैं, तो देखो जो IBPS PO और IBPS क्लर्क है, इनकी नोटिफिकेशन अराउंड अगस्त एंड या सितंबर 1 में आती है, और इनका पेपर होता है अक्टूबर में होता है IBPS PO का, और दिसंबर में पेपर होता है IBPS क्लर्क का, जो कि पिछले 8-10 सालों का ट्रेंड चल रहा है। और अगर SBI PO की बात करें तो वो अराउंड जून में पेपर होता है और अप्रैल मई में उसका नोटिफिकेशन आउट होता है, ठीक है। तो SBI PO काफ़ी लेट हो चुका है, बट आपको मैं एक अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जो SBI PO है, IBPS PO है, IBPS क्लर्क है, कुछ सालों से ये ट्रेंड है कि हर साल इनकी नोटिफिकेशन आती है और आती ही आती है। तो इसलिए अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि इनकी नोटिफिकेशन नहीं आनी और मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले लूँ, तो आपसे बड़ा मतलब जो गलत सोच रहा है वो कोई नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज़ मत सोचिए। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ज़रूर इनमें से 2 या 3 एग्ज़ाम्स की वैकेंसी आएंगी, क्योंकि एक बहुत जेन्युइन सा फैक्ट है और काफ़ी मतलब ये लॉजिकल सी बात है कि हर साल बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो वैकेंसीज़ क्रिएट होती है, कई लोग छोड़ते भी हैं तब भी वैकेंसीज़ क्रिएट होती है, और ओवरऑल भी स्टाफ की थोड़ी सी शॉर्टेज है एज़ फार एज़ बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। तो आपको ये नहीं सोचना कि कभी नहीं आएगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं आए, और वैकेंसीज ज़रूर आएगी। IBPS का जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, उसकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है, टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, टाइम पे रिज़ल्ट देता है, और आपका जो पेपर है वो होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए आप तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका SBI क्लर्क मेंस आपने दिया है कल, वो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, यू शुड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड प्रेपरेशन, राइट। अगर बहुत अच्छा भी हुआ और आप कंप्लेसेंट हो के आपने छोड़ दिया और कट ऑफ ज़्यादा चल गई और आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपने जो मोमेंटम बनाया था उसको भी आप खो दोगे। इसलिए आप पेपर की तैयारी मत छोड़ो, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली जो ट्रेंड है, तो उस ट्रेंड को देखते हुए हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म शो करना है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास कोई और ऑप्शन है नहीं। इसलिए आप तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव रह के आप तैयारी करो। सेकंड चीज़ मैं बात करूँगा कि देखो, राइट प्रेपरेशन और राइट अपॉर्चुनिटी, ये 2 वर्ड है। अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे और फिर अपनी राइट प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे तो दैट अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी राइट फॉर यू, ठीक है। अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी की बात करते रहोगे कि यार जब अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती है, मैं क्या करूं, तो फिर अपॉर्चुनिटी आएगी तो भी आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए फोकस किस पे हमें करना होता है? राइट प्रेपरेशन पे। जो राइट प्रेपरेशन होती है उसका मतलब होता है कि आप ढंग से प्रोसेस पे ध्यान दें। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो देखो सिंपल सी भाषा में ये होता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ठीक है। तो प्रोसेस
is nothing but the daily consistency that you are showing. It is process. If you are consistent and you are moving in the right direction, then you can say that you are focusing on the process only. रिजल्ट तो देखो देर सवेर आ ही जाने हैं अगर आपका प्रोसेस सही है तो, ठीक है. अगर आप किसी पाथ पे चल रहे हैं और वो पाथ सही है, उसी गली में घुसना था, आप घुस रखे हो, तो आप डेफिनेटली जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहते हो पहुंच ही जाओगे. तो इन शॉर्ट आई वुड से दैट फोकस ऑन द राइट प्रेपरेशन, नॉट द राइट अपॉर्चुनिटी. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द राइट प्रेपरेशन, राइट अपॉर्चुनिटी विल कम टू यू एंड डेफिनेटली यू विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी इफ़ योर प्रेपरेशन इज़ इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो राइट मतलब तैयारी पे फोकस करो और इधर उधर की बातों पे भटको मत. ये भी मत सोचो कि कब CET आएगा, कब क्या आएगा, ये सब डिस्ट्रैक्शन है. ठीक है, एवरीथिंग एल्स जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जा रही, इसका मतलब वो आपको पीछे ले जा रही है. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि राइट प्रेपरेशन ही आपको राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में हेल्प करेगी. तो यही चीज़ों पे मैं बात कर रहा था. और जो प्रेपरेशन, अब लास्ट पॉइंट में ये बात करूँगा कि जो प्रेपरेशन है वो कैसी रहनी चाहिए. देखो, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिगिनर है या फिर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले कुछ महीनों में बेसिक्स कवर करने हैं. अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप 1 महीना लीजिए और बेसिक्स अपने कवर कीजिए. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं. अगर आपने 1-1.5 महीना लेके बेसिक्स कवर किए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने डेली टारगेट्स बताए हैं, अगर आप डेली टारगेट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. ठीक है, तो डेली टारगेट्स आपको करने हैं और बहुत शिद्दत से करने हैं. अगर आपने वो कर लिए तो आपको जो प्री की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. प्री आपका बहुत हंसते खेलते क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिक्स, देन डेली टारगेट्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स पे फोकस करना है. मॉक्स कितने देने होते हैं, देखो प्री और मेंस के लिए मैं अगर बात करूं तो प्री के लिए मैं आपको हमेशा कहूँगा कि 15 से 20 मॉक एक प्री के लिए आपको देने हैं, और जो मेंस है उसके लिए 10 से 12 मॉक्स आर इनफ. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनरल अवेयरनेस. जब भी अगर आपका पेपर होगा तो उससे पिछले 6 महीने की आएगी, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो महीना है और जो पिछले 1-2 महीने चल गए वो उन 6 महीनों में ज़रूर आएगा. ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है कि आप धीरे धीरे अपनी जो पिछली जो आपने बैकलॉग हो गई है, जो आपने जनरल अवेयरनेस कवर नहीं की है, वो ज़रूर कवर कर लेना. ठीक है, तो अगर आप वो भी कवर कर रहे हो, साथ में आप डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जो डेली टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं, प्लस आप मेंस का भी थोड़ा बहुत 1-आधा घंटा देख ले रहे हो, बस जस्ट स्पेंड टाइम विद सम हायर लेवल क्वेश्चंस एंड दैट इज़ द एंटायर प्रेपरेशन ऑफ मेंस प्लस जनरल अवेयरनेस और थोड़ी सी रीडिंग. तो ये बेसिकली ओवरव्यू रहता है कि हमें तैयारी किस चीज़ की करनी होती है और कैसे करनी होती है. बाकी जो पूरा प्लान है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगा. तो आप अपनी राइट प्रेपरेशन को मत छोड़ना और राइट प्रेपरेशन पे फोकस करते रहो, बस इतना ही कहूँगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विल बी इन टच. आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना और वी विल बी इन टच एंड वी विल डू सम मोर वॉइस चैट शोज़. एंड बाकी आपके साथ मैं और भी वीडियो शेयर करता रहूँगा. तो अगर आपको सही लगता है चैनल तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन पे भी प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Let's discuss these things in English now because we have a lot of English viewers and I cannot deny the fact that I should make the videos in bilingual form. So here I am with you in English as well. So I have discussed about 3 exams, their certainty or uncertainty about their notification, and a few extra things that I want to discuss with you regarding your next preparation from here on, right? So first of all, I want to discuss with you the trend of these 3 exams, SBI PO, IBPS PO and IBPS clerk. For the last 7-8 months, for the last 7-8 years, IBPS PO and IBPS clerk comes around in August and the exam is conducted in October and December, right? So this is the trend of IBPS PO and IBPS clerk, and not even a single year they have missed it. So the trend is good. And as far as SBI PO is concerned, they bring the notification out in somewhere in April, May, and they take the exam in June and July, right? So they are a bit late this time. They all are a bit late this time, but make sure that you are not leaving preparation for just the fact that they are late, right? But they will come. I mean,
there is not even a single percent possibility that at least two of these would not come, right? So at least two will come. And why I am saying this? First of all, I have already told you the trend. Second thing, it is quite a logical thing that there will be a lot of people who will retire, and there are a lot of people who are leaving these jobs every year for some better opportunity. So there will be vacant places for you, and these vacant places will be filled by the notification of these exams. So do not worry, the notification will come. But if you are someone who is in the break mode, then my dear friend, it would be very difficult for you to get selected even if the notification comes. So your preparation should start way earlier than the notification. So it is the quite right time for you. It is not too late. You can still start and you can still crack these exams. So very important that you stay optimist about these exams notifications, and you do not leave your preparation. Second thing I want to discuss is right opportunity and right preparation, right? So if you are someone who is focusing more on right opportunity, if you are thinking that when the right opportunity will come, I will come up and I'll prepare and I'll grab it. So it would not be that easy not to crack, because it can be too late at that point of time. The right time is now. And if you are someone who is focusing on the right preparation, then I can say that you are on the right path. And if you are focusing on the right preparation, then you can make sure that you grab that opportunity, and you will grab that opportunity, right? So make sure that you are someone who is focusing on right preparation. It is very important for you to focus on the right preparation and stop playing blame games to the system and anything else, right? It is your accountability and it is your responsibility to clear one of these exams so that you can get yourself a job. So my dear friend, I would suggest you to focus on the right preparation. Even if you are someone who has got a great confidence after the SBI clerk mains, that if you are thinking that you have done it brilliantly well, still I would suggest you to do not stop your preparation and keep the momentum going, so that you can get a job, even a better job than SBI clerk. Or even if you fail in SBI clerk, you still have chances, but only if you do not stop your preparation. So make sure that you focus on the right preparation. Right preparation is nothing but the process. So what is process? So if you are someone who has a plan and who is believing in his plan, that this is the right path, and if I keep continuing walking on that path, I will reach my destination, then you are on the right track and you will soon clear an exam. It is all about the mindset and the attitude towards these exams. See, that is it, right? So focus on the process. Results will definitely happen to you. If it does not happen to you immediately, but definitely it will happen to you. Now after these things, I want to discuss with you that what should be the right process and what should be the right preparation, and how you should go after the exams that are on their way to you, right? So right preparation is simple, right? So first thing is that if you are someone who has just started his preparation, make sure that for the initial few months, or if you are someone who has already graduated and wants to give their best in these exams, then you should cover your basics in 1 or 1.5 months, and then you should directly move on to the daily targets that I have already given you, right? So those daily targets, do not underestimate them. They are going to be your game changer. If you do them continuously with all your focus for the next 1 or 1.5 months, then you will definitely be very sure of clearing the prelims, right? So clearing prelims is not a tough thing, but it just needs your consistent efforts in those daily targets. So very important for you to do these two things. First is clear your basics, and then your daily targets, right? Third thing is that your mocks. How many mocks should we give
for pre and mains. So for pre, I always suggest you to give 15 or 20 marks, 15 to 20 marks, and for mains it is like 10 to 12 marks are enough, right? Also, mains preparation will depend more on your familiarity with higher level questions and your comfort with higher level questions. So make sure that you are spending some 1 or 2 hours with higher level questions as well. Also, the most important thing here is that you should focus on the general awareness as well, because when the mains will happen, the general awareness for the past 6 months will come. So make sure that you are covering your backlogs of general awareness as well. So these are kind of overview that I have given you about the preparation. I will come up with the detailed plan very soon. Also, you can join our Telegram channel where I try to keep you positive all the time, and I try to do some voice chat shows where you can directly interact with me, right? So that is it. I wish you luck, and I would again like to tell you that you should focus on the right preparation and you will surely grab the right opportunity, and keep that smile up. And thank you very much. All the best.